सब दुख काटो हमारा। देश है मंगलकारी, देश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शंकर की पवित्र कथा श्री महापुराण वर्णन कर रही है। शिव तत्व शंकर की कथा कर रही है। भगवान देवाधिदेव महादेव का पवित्र चरित्र वर्णन कर वर्णन कर्ण के 16 दिन 16 श्राद्ध के रूप में आज भी पितृपक्ष के अंतर्गत अगर पितरों की प्रसन्नता का ध्यान रखा जाता है तो उसमें सबसे मूल होता है गाय का गोबर की अलोनी जो बनाते हो, कंडा गोबरी, और उस गोबरी में उस कंडे पर जलाने के बाद उसमें घी और गुड़ या शक्कर मिलाकर उसकी धूप। ये बड़ा क्यों महाराज, क्यों महाराज, क्यों महाराज, क्यों महाराज? शिव महापुराण की कथा कहती है अन्न 5 रात्रि तक हमारे शरीर के अंदर रहता है। कितने रात्रि? 5। दूध 7 रात्रि तक हमारे शरीर में रहता है। और दही 20 रात्रि तक हमारे शरीर में रहता है। केवल एक घी गौ माता का ऐसा होता है जो 1 महीने तक हमारे शरीर में रहता है। इसलिए सनातन हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत श्राद्ध पक्ष में 16 दिन गाय का गोबर का जो कंडा होता है, गोबरी, उस कंडे को जलाकर उसके अंदर घी और गुड़ का धूप दिया जाता है। और वो धूप हमारे पितरों की तृप्ति का केंद्र, तृप्ति का। कई लोग कहते हैं गुरुजी ये धूप देना जरूरी होता है क्या? पितरों के लिए क्या कंडा जलाकर, गोबरी जलाकर उसमें घी शक्कर या घी गुड़ छोड़ना जरूरी होता है? जरूरी है। हम तो हमेशा कहेंगे चाहे तुम बड़े मल्टी में रह रहे हो, मॉल में रह रहे हो, तुम्हारा मन जहां तुम VIP में रह रहे हो, तो भी प्रयास करा करो कि 16 दिन में एक दिन आप धूप जरूर दो। बहुत इसकी कहीं कथा का वर्णन आता है? क्यों नहीं आता? अगर हम उठाकर देखें हमारे शास्त्रों को, हमारे पुराणों को, तो आप स्मरण करेंगे कपिल मुनि जी के आश्रम में 60,000 राख के ढेर बने सूर्य वंश के महाराज। राजा सगर की 2 धर्म पत्नियां, पहले नंबर पर केशनी, दूसरे नंबर पर सुमति। और राजा सगर की 2 धर्म पत्नियां हैं। उसमें से राजा सगर की पहली पत्नी केशनी से 60,000 बेटों ने जन्म लिया। अब कई लोगों के मन में एक प्रश्न खड़ा हो जाता है, गुरुजी एक बच्चे को नारी जन्म देती है
तो उसकी स्थिति क्या रहती है। और आप कह रहे हो कि 60,000 पुत्र को जन्म। तो मेरी जीजियों, मेरी बहुओं, बेटियों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, एक बात का स्मरण रखना कि पूर्व में संतान प्राप्ति के लिए बहुत सारे व्रत होते, और उन व्रतों में तब साधना का जब बल बढ़ता था तो गर्भ का कष्ट नहीं होता, और माँ अपने बच्चों को जन्म दे देती उस तप बल के। आज भी आप लोग देखिए विदेशों में क्या होता है। विदेशों में दो तरह के हॉस्पिटल बने हुए, एक जगह पर लिखा हुआ है यहाँ नॉर्मल डिलीवरी होती है, जापा होता, और एक जगह पर लिखा था यहाँ ऑपरेशन से बच्चे होते हैं। अब जो भारत से गया हुआ एक व्यक्ति था, संत था, उसने जाकर पूछा भैया कि यहाँ ऑपरेशन से बच्चे होते हैं, यहाँ की फीस कितनी है। तो कहा यहाँ पर फीस लगती है मात्र 60,000, 50,000, 60,000 से। अब जो नॉर्मल डिलीवरी होती है वहां गए तो उनसे पूछा भैया यहाँ तुमने लिखा कि नॉर्मल डिलीवरी होती है, नॉर्मल जापा होता है, यहाँ कितना पैसा लगता है। तो कहा 3.5 लाख रुपए। अब पूछा कि यहाँ 60,000 रुपए में ऑपरेशन से बच्चा हो गया, यहाँ नॉर्मल हुआ, दोनों में क्या अंतर है। तो कहा आधे घंटे में यहाँ ऑपरेशन से बच्चा हो जाता है। यहाँ पर जब गर्भस्थ बच्चा होता है तब गर्भवती नारी को 6ठे महीने में यहाँ बुला लिया जाता है, और 6ठे महीने से उसको यहाँ रखा जाता है। उसको गेहूं दे दिए जाते हैं, अपना आटा खुद पीसो और गेहूं पीस के आटा बनाओ, आटा बनाकर अपनी छोटा सा खेत दे दिया जाता है, इसमें सब्जी हो, सब्जी बोकर इसमें अपनी मिर्ची, धनिया, अदरक जो करना है करो, और अपना भोजन खुद बनाओ, झाड़ू खुद लगाओ, लीपो खुद, पोछा खुद लगाओ, सब काम तुम्हें करना है। और कुआं बना दिया छोटा सा, उस कुएं में से पानी भरो, लेते रखो अंडा, लेकर घर में जाओ, पानी पियो। ऐसा 3 महीने तक लगातार करने दिया जाता है। 3 महीने के बाद ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। 3.5 लाख रुपए उसके लगते। अब हमारे यहाँ तो सास वन बेचारी कह दे कि काम कर दे, झापे के समय सास कह दे, माँ कह दे बेटा थोड़ा काम कर दे, अभी झापे का समय। तो मम्मी डॉक्टर ने कहा बेड रेस्ट, मम्मी डॉक्टर बोला बेड रेस्ट, तो डॉक्टर बोला बेड रेस्ट, तो बढ़िया पलंग पर और हाथ में मोबाइल और आवाज लगा चाय लाना। अब बेचारी जो घर में काम करे बेचारी चाय लगा, लाओ जरा ये लाना, बेचारी वो ला कर वो मोबाइल देख रही, और मोबाइल में देख रही ना जाने कौन कौन से नाटक, जिहारे सो, ना जाने कौन सा सास भी कभी बहू थी। अब मालूम पड़े पूरे नाटक में, पूरे इतने नाटक चले, सब में जितने मिले सब रोते ही मिले। तो औलाद ऐसी पैदा हुई कि उसको जमीन पे छोड़ो तो पे पे करे, और गोदी में बिठाओ तो चुप आओ, चुप आओ, चुप आओ। अब किसी महाराज जी से पूछने गई, महाराज जी हमारा बच्चा बड़ा चिड़चिड़ा हो गया, इसको गोदी में रखती तो चुप रहता है, और नीचे रखो तो रोता है। महाराज जी बोले ये बताओ कि मोबाइल में जब गर्भ में था तो मोबाइल में कितने सीरियल देखते थे। सब कुमकुम भाग, और ये भाग वो भाग, और दिन भर ओला, जैसे नाटक में एक ना एक रोती मिले, औलाद रोती मिले 24 घंटे। और कभी कभी फिर मम्मी चिढ़ जाए उसकी माँ खूब, तो चुप हो जा, चुप हो जा। इतने में पिताजी आ जाए, क्यों मार रही है बेचारे को, क्यों मार रही है, लो तुम चुप कर। तो किसी किसी के मन में आता है प्रश्न खड़ा हो जाता है, 60,000 राजा सगर की पहली पत्नी केशनी से 60,000 बच्चे, तब साधना बल उपासना ये प्रबल थी। और दूसरी पत्नी से सुमति से एक पुत्र राजा सगर। समय आया राजा सगर ने एक यज्ञ रखा, अश्वमेध। उस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को इंद्र चुरा कर ले गए और उनको कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। अब आपके मन में फिर अगला प्रश्न आएगा, क्या देवता ऐसे होते कि दूसरे के घोड़े चुरा के दूसरी जगह बांध दिया? बहुत ध्यान रखना, ईर्षा
एक शब्द ऐसा है जो किसी को भी बढ़ते हुए नहीं देख सकते। आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ोगे, आपको वो देख नहीं पाएगा। ईर्षा एक शब्द ऐसा है जो किसी को बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। इसके पास गाड़ी कैसे आ गई, इसका बंगला कैसे बन गया, ये इतने ऊंचे पद पर कैसे पहुंच गए, इतनी अवधि कैसे हो गई, इतना प्रतिष्ठा कैसे हो गई, इतना नाम कैसे चल रहा है, इतना दौलत कैसे आ गया, इतना धन कैसे आ गया, इतना वैभव कैसे आ गया। ये ईर्षा व्यक्ति के भीतर पनपती है। ईर्षा और फिर निवेदन है, दूसरे को कोई मतलब नहीं है, सबसे ज्यादा तकलीफ अपनों को होती है। ईर्षा अपनों को तकलीफ होता है। तो क्या करना चाहिए? लोग जलेंगे, ईर्षा करेंगे, तो क्या हम गाड़ी में नहीं घूमे? लोग जलेंगे, ईर्षा करेंगे, तो हम क्या खाना नहीं खाएं? लोग जलेंगे, ईर्षा करेंगे, तो क्या हम कथा नहीं सुने? आप रोज रोज कथा सुन लो। अभी आस्था चैनल वाले एक कोई दिखाएं बार बार हमारे को छोड़ कर, एक को दिखाए, और तुम घर पे जाके जब आस्था चैनल पर कथा सुनना चालू करो और उसमें बताओ इसी इसको दिखा रहा, मेरे को दिखाया नहीं, मैं तो बैठी थी आगे बैठी और मुझे दिखाया तो भीतर ईर्षा बड़ी और कभी ऐसा होता है, पूछना है ना, आस्था वाले बच्चे लोग यहाँ सेवा करते हैं ना, इनसे पूछना कि अरे कहीं कहीं झगड़ा होता है कभी ऐसे श्रोता आते हैं कि वो कहते हैं तुम तो महाराज जी महाराज को दिखा रहे हो, हमको तो दिखाया ही नहीं। कई बार ऐसा अब ईर्षा। इंद्र ने घोड़ा लिया, उसमें यज्ञ का, उसको कपिल मुनि के आश्रम में बांधा। कपिल मुनि के आश्रम में बांधा तो राजा सगर जी ने अपने 60,000 बेटों से कहा कि बेटा जाओ, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया है, जरा जाकर देखो और उसको छुड़ा कर लाओ। 60,000 पुत्र राजा सगर के चले और राजा सगर के पुत्रों ने सब जगह पर अश्वमेध